हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन्स के बारे में देखा था। तो हमने देखा था कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ये नाउन्स के 5 टाइप्स हैं। और आज हमें देखने हैं इनमें से काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। इसमें जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है वो मोस्टली काउंटेबल नाउन होते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स, और मटेरियल नाउन और कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो भी अनकाउंटेबल नाउन में काउंट होते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज काउंटेबल नाउन? Nouns naming things that can be counted are called countable or count noun। यानी जो भी नाम चीज़ों को हम नाम देते हैं उसे अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो हो गए काउंटेबल नाउन और काउंट नाउन। एंड काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच हैव प्लूरल्स। और नाउन के बारे में, काउंटेबल नाउन के बारे में और एक बात है कि काउंटेबल जो नाउन है वो हम प्लूरल्स कर पाते हैं, उसका हो सकता है। जैसे कि रिवर हो तो हम रिवर्स कह सकेंगे। ओके, देन हियर इज सम एग्जाम्पल फॉर यू। रिवर, रिवर्स, ऑथर, ऑथर्स, मैनेजर, मैनेजर्स, बॉय, बॉयज, डक, डक्स, बंच, बंचेस, क्लास, क्लासेस, पैक, पैक्स, टीम, टीम्स, गैंग, गैंग्स। यहाँ पे देखा हमने, इसमें कुछ कॉमन नाउन्स है और कुछ कलेक्टिव नाउन्स है ना। तो इसमें जो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन है उसका हम प्लूरल्स कर पाते हैं। सो these countable nouns are nouns which have plurals, so they are countable nouns। okay, then uncountable nouns। अब अनकाउंटेबल नाउन्स में कौन से आएंगे? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मटेरियल नाउन्स में हमें पता है कि गोल्ड, शुगर, राइस, वाटर, फर्नीचर, ऐसे जो चीज़ें हैं जो हम नाउन तो है लेकिन हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर पाते हैं ना, वो मटेरियल नाउन होते हैं। जो भी नॉन लिविंग थिंग को या कोई किसी को भी दिए जाते हैं वो, या हमारे इमोशंस से जुड़े हुए चीज़ों को दिए जाते हैं, जैसे कि ब्रेवरी हो, काइंडनेस हो, ऑनर हो, ऐसे जो इमोशंस होते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो ये हम 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर पाते, तो ये कौन से नाउन्स हो गए? अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स दैट नेम थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल और नॉन काउंट नाउन्स। ये जो हमने जो भी चीज़ों को नाम दिए हैं वो हम काउंट नहीं कर पाते, तो वो नाउन हो गए अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लूरल्स। अब हम काइंडनेसेस, ऑनर्स, राइसेस ऐसे नहीं बोलते है ना, ऐसे वर्ड्स आते भी नहीं है, ग्रामेटिकली वो मिस्टेक हो जाएगी। तो ये सब क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन्स। सम एग्जाम्पल्स फॉर यू। अ शीट ऑफ ग्लास, 5 kilos of rice, a jar of jam, a bottle of juice, pieces of furniture. These are the uncountable nouns. Okay, I hope you understand the countable nouns and uncountable nouns. Then some rules for the countable nouns and uncountable nouns. First of all, countable nouns. Some rules for the countable nouns. Countable nouns are nouns which have plurals. These include most common and collective nouns। अब हमने पहले भी देखा कि काउंटेबल नाउन से प्लूरल्स भी हो सकते हैं, सिंगुलर के प्लूरल्स भी हो सकते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ द कौन से नाउन्स आते हैं? कॉमन नाउन्स आ सकते हैं और कलेक्टिव नाउन्स भी आ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले देखे रिवर, रिवर्स, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिखे। अब गर्ल, गर्ल्स, टेबल, टेबल्स, ये इसमें क्या हो गया है? सिंगुलर का प्लूरल भी हो गया है। देन नेक्स्ट रूल इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज रिक्वायर्स एन आर्टिकल बिफोर इट। अब जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसमें पहले क्या हो सकता है? आर्टिकल एन ये आर्टिकल आना ही चाहिए। जैसे कि आई सॉ एन एलिफेंट ऑन द रोड टुडे,
तो यहाँ पे एलिफेंट, ये जो कॉमन नाउन है, उसके आगे कौन सा सिंगुलर, कौन सा आर्टिकल लगा है, एन. देन द चेयर इज ब्रोकन, द चेयर, ये आर्टिकल चेयर के पहले, चेयर ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के पहले आया है. देन नेक्स्ट वन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टेक अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स टेक अ प्लूरल वर्ब्स. अब हमने देखा कि काउंटेबल नाउन में सिंगुलर भी हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स प्लूरल्स भी हो सकते हैं. तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब कैसे आएगा, सिंगुलर ही रहेगा. जैसे कि द पेन इज इन माई बैग, तो यहाँ पे पेन ये सिंगुलर है तो उसके लिए इज, ये जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आया है. देन प्लूरल काउंटेबल्स नाउन केम प्लूरल वर्ब्स, और एक से ज़्यादा अगर काउंटेबल नाउन यूज़ किया है तो उसके लिए वर्ब भी कैसे आएगा, प्लूरल ही आएगा. जैसे कि द पेन्स आर इन माई बैग, यहाँ पे पेन्स ये काउंटेबल नाउन, ये जो कॉमन नाउन है तो ये प्लूरल आया है तो उसके लिए आर, ये वर्ब भी कैसे आया है, प्लूरल. नेक्स्ट वन इज वी यूज सिंगुलर प्रोनाउन फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. वी यूज प्रोनाउंस इन द प्लूरल फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. अब हमें पता है कि एक ही वर्ड बार बार यूज़ करना पड़े तो उसके जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे. जैसे कि अ डॉग रैन आफ्टर मी, इट नियरली बिट मी. ओके, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है डॉग, तो उसके लिए इट, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन हमने यूज़ किया है. एंड वी यूज़ प्रोनाउंस इन द प्लूरल फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. और प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम प्रोनाउंस भी कैसे यूज़ करेंगे, उसे भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे. जैसे कि द एप्पल्स वेयर बैड, आई थ्रू देम अवे. एप्पल्स कैसे थे, अच्छे नहीं थे तो मैंने क्या कर दिया, उसे उन्हें फेंक दिया. ओके. देन नेक्स्ट वन इज वी यूज वर्ड्स लाइक a few, a lot of, many, one, two, etc. with countable nouns. अब जब भी countable nouns आते हैं तो उनके साथ हम ऐसे वर्ड्स लगा सकते हैं, कौन से, जैसे कि a few, a lot of, many, 1, 2, 3, 4, क्योंकि हम वो काउंट कर सकते हैं इसलिए 1, 2, 3, 4 ऐसे वर्ड्स भी हम लगा सकते हैं. एग्जाम्पल इज हियर, आई हैव अ फ्यू बैंगल्स, मेरे पास कुछ बैंगल्स है. देयर आर मेनी पीपल इन द शॉप, यहाँ पे पीपल ये काउंटेबल नाउन को, ये कॉमन नाउन को मेनी ये वर्ड लगाया है, हम वैसे लगा सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज इन निगेटिव स्टेटमेंट्स वी यूज मेनी बिफोर अ काउंटेबल नाउन. अब जब भी कोई निगेटिव स्टेटमेंट आएगा, निगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसके पहले हम मेनी ये वर्ड लगा सकते हैं. वो काउंटेबल नाउन के पहले हमें मेनी ही वर्ड लगाना है. जैसे कि आई डोंट हैव मेनी बैंगल्स. अब ये निगेटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव सेंटेंस है तो हमने बैंगल्स ये काउंटेबल नाउन के पहले कौन सा वर्ड लगा सकते हैं, हम लगाना चाहिए मेनी. देयर आरंट मेनी पीपल इन द स्टोर, ये भी एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो पीपल ये काउंटेबल नाउन के पहले मेनी ये वर्ड आ सकता है, हम उसे लगा सकते हैं मेनी को. देन नेक्स्ट वन इज वेरी ऑफन एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव स्टेटमेंट व्हेन समथिंग इज नॉट प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी बैंगल्स, अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो ऐसे निगेटिव स्टेटमेंट के लिए निगेटिव सेंटेंस में हम एनी लगा सकते हैं. आई डोंट हैव एनी बैंगल्स, बैंगल्स मेरे पास है क्या, नहीं, मतलब वो प्रेजेंट में नहीं है तो हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या, वहाँ पे हम कौन सा वर्ड्स लगा सकते हैं, एनी. बैंगल्स के आगे, काउंटेबल नाउन के आगे हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, एनी. आई डोंट हैव एनी बैंगल्स. देयर आरंट एनी पीपल इन द स्टोर, यानी पीपल जो है वो स्टोर में प्रेजेंट है क्या, शॉप में प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो समटाइम्स
हम एनी ये वर्ड काउंटेबल नाउन के पहले लगा सकते हैं. नाउ some rules for the uncountable noun just like countable nouns. We know what is the uncountable noun. We can't count it, so it is an uncountable noun. Then first rule for the uncountable noun is uncountable nouns have only singular form. You can't add a number before or as at the end of these words. हम ये जो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और हम वो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग नहीं कर पाते, और ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, इसलिए हम इसे एस ईयर्स ऐसे वर्ड्स के बाद नहीं लगा पाएंगे. जैसे कि राइस हो तो हम राइसेस नहीं बोलेंगे, वीट हो तो हम वीट्स नहीं बोलेंगे. ओके, बिकॉज दे ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म. Then next rule is uncountable nouns always take a singular verb. Similarly, we use the singular pronoun for uncountable nouns. अब uncountable noun में सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगा? सिंगुलर ही आएगा, और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, द मनी इज ऑन यूर टेबल. विल इट बी इनफ? देखो यहाँ पे मनी ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी सिंगुलर है तो इज ये वर्ब भी कैसे आया है? सिंगुलर आया है. देन नेक्स्ट सेंटेंस में विल इट बी इनफ, इट ये जो क्या है? प्रोनाउन यूज़ किया गया है मनी के लिए, तो वो भी कैसे है? सिंगुलर ही है. वैसे तो इट सिंगुलर और प्लूरल में सेम ही फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे मनी ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है, इज ये जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, और इट ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वेदर इज परफेक्ट. इट्स जस्ट द राइट वेदर फॉर अ पिकनिक. हियर अनकाउंटेबल नाउन इज वेदर. वेदर सिंगुलर फॉर्म में है तो इज ये जो वर्ब है ये भी सिंगुलर फॉर्म में है, और इट्स यहाँ पे एफस्ट्रोफी एस दिया है तो इट वेदर के लिए ही आया है, तो वो भी कैसे है? सिंगुलर फॉर्म में ही है. यानी अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो उसके लिए वर्ब और प्रोनाउन ये भी कैसे आएंगे? सिंगुलर फॉर्म में ही आएंगे. नेक्स्ट वन इज we cannot use the indefinite article with countable nouns. The definite article may however be used. यानी uncountable nouns का यूज़ करते समय हम ए एन ये आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द जूस इन द फ्रिज इज़ फ्रेश. अब हमने अ जूस नहीं बोला, जूस इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, तो उसे द जूस इन द फ्रिज इज़ फ्रेश. वी नीड टू बाय फर्नीचर फॉर द ऑफिस. यहाँ पे फर्नीचर ये जो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसे हमने अ फर्नीचर नहीं बोला, टू बाय फर्नीचर फॉर द ऑफिस ऐसे बोला है. तो यहाँ पे भी ये जो फर्नीचर ये अनकाउंटेबल नाउन है उसे ए एन तो नहीं लगेगा, लेकिन ए ये भी आर्टिकल हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे रूल ही है. अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले ए एन ये जो इंडिफिनाइट आर्टिकल्स है ये हम नहीं लगा सकते. ओके, देन नेक्स्ट वन इज वी ऑल्सो यूज एक्सप्रेशंस लाइक सम, अ लिटिल, मच एक्सेट्रा. यानी अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम सम, अ लिटिल, मच ऐसे जो एक्सप्रेशंस है, ऐसे जो वर्ड्स है वो हम लगा सकते हैं. वी नीड सम ग्लास फॉर द विंडो पैन्स. I would like to have a little rice, please. I would like to have a little rice, please. यहाँ पे राइस के पहले a little ये वर्ड लगाया है, ये एक्सप्रेशन लगाए हैं, ए एन ऐसे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाए है डायरेक्ट राइस को. देन वी नीड सम ग्लास फॉर द विंडो पैन्स. हियर सम ग्लास, ओके, सम ग्लास यूज़ किया है, अ ग्लास एन तो नहीं आएगा, अ ग्लास ऐसे वगैरह ऐसे आर्टिकल नहीं आया है, लेकिन सम ग्लास ये जो एक्सप्रेशन है सम ये हम लगा सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज एज विथ काउंटेबल नाउन एनी इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स टू से दैट देयर इज नन. एनी इज ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चन. जैसे
काउंटेबल नाउन में हमने निगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ किया था, वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन में भी हम कुछ भी नहीं है ये बताने के लिए एनी ये जो वर्ड है ये हम यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन पूछने के लिए भी एनी का यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ंट एनी इक्विपमेंट इन द स्टोर। स्टोर में कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। देन द रिवर्स आर ड्राई, देयर इज़ंट एनी वाटर। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिज्म इन इंडिया। यहाँ पे एनी ये जो वर्ड है ये यूज़ किया गया है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इज़ देयर एनी फ्री पीरियड टुडे। आपके पास कोई फ्री टाइम है क्या, फ्री पीरियड है क्या। सो देयर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। लुक एट द टेबल बिलो फॉर सम एग्जाम्पल। बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स की अलग अलग कैटेगरी है, आपको